अरसलान की मौत ने सिर्फ एक भाई को नहीं छीना, बल्कि पूरे घर की खुशियां छीन लीं। फिजा की शादी रुकवाने पहुंचा अरसलान खुद गोली का निशाना बन जाएगा और उसकी मौत के बाद सुफियान ऐसी आग में जल उठेगा जिसमें उसे सिर्फ अपने भाई का कातिल नजर आएगा। वह कसम खाएगा कि अरसलान की मौत का बदला लेकर रहेगा। मगर इस इंतकाम के बीच जब एक ऐसा सच सामने आएगा जो सुफियान की पूरी सोच बदल देगा, तब उसे एहसास होगा कि जिस चाशा को वह बार बार कसूरवार ठहरा रहा था, असल में उसका इस मौत से कोई ताल्लुक ही नहीं था। अरसलान ने फिजा की शादी रोकने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। उसके दिल में फिजा के लिए ऐसी मोहब्बत थी जिसके आगे उसने अपने हर रिश्ते को पीछे छोड़ दिया। उसने अपनी बीवी जाशा को तलाक दे दी थी क्योंकि वह फिजा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था। लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिस शादी को रोकने के लिए वह अपनी जान की बाजी लगा रहा है, उसी जगह उसकी जिंदगी का आखिरी पल उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही अरसलान फिजा की शादी रुकवाने के लिए वहां पहुंचता है, हालात अचानक बेकाबू हो जाते हैं। बहस बढ़ती है और इसी अफरा तफरी में गार्ड गोली चला देता है। गोली सीधे अरसलान को लगती है। अरसलान लड़खड़ाकर जमीन पर गिरता है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगता है। जिस फिजा को पाने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी थी, उसी फिजा की शादी के मौके पर उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। कुछ ही पलों बाद अरसलान की सांसें थम जाती हैं और जब यह खबर सुफियान तक पहुंचती है तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपने भाई को खो चुका था। अरसलान की तदफीन के बाद सुफियान कब्र के पास खड़ा होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, मगर दिल में दर्द से कहीं ज्यादा गुस्सा होता है। वह अपने भाई की कब्र को देखता है और कांपती हुई आवाज में कहता है, भाई, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगा। जिसने भी तुम्हारी जान ली है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। उस दिन सुफियान के अंदर का भाई नहीं, बल्कि एक इंतकाम लेने वाला इंसान जाग चुका था। वह घर लौटता है और सीधे फिजा के सामने पहुंच जाता है। उसकी आंखों में नफरत होती है। वह फिजा से कहता है, तुम्हें पता भी है मेरा भाई तुमसे कितनी मोहब्बत करता था। उसने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी तक बदल दी थी। उसने अपना घर, अपना रिश्ता, अपनी बीवी तक छोड़ दी। लेकिन तुमने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि उसके इस फैसले का अंजाम क्या होगा। फिजा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर सुफियान का गुस्सा कम नहीं होता। वह कहता है, आज मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है और मेरे लिए इस मौत का जिम्मेदार हर वो इंसान है जो इस कहानी का हिस्सा था। इसके बाद सुफियान आमिर और फिजा दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है। वह पुलिस के सामने साफ कहता है, इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए। मेरे भाई को मुझसे छीन लिया गया है। इस बार मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। फिजा और आमिर की गिरफ्तारी की खबर जब फिजा की मां को मिलती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वह रोती हुई सुफियान के सामने पहुंचती है और उसके कदमों में गिर जाती है। वह हाथ जोड़कर कहती है, सुफियान, खुदा के लिए मेरी बेटी और आमिर को माफ कर दो। इन दोनों का कोई कसूर नहीं है। तुम्हारा भाई खुद फिजा की शादी रुकवाने आया था। उसने वहां हालात बिगाड़ने की कोशिश की थी, तभी हमारे गार्ड ने गोली चला दी। लेकिन मेरी बेटी और आमिर ने अरसलान को नहीं मारा। यह सुनकर सुफियान के चेहरे पर एक पल के लिए खामोशी छा जाती है, क्योंकि अब उसके सामने वो सच खड़ा था जिसे उसने गुस्से में देखने की कोशिश ही नहीं की थी। उसे समझ आता है कि जाशा को वह जिस मौत का जिम्मेदार समझता रहा, जाशा तो खुद उस दर्द से गुजर चुकी थी जिसे शायद कोई औरत जिंदगी भर भूल नहीं सकती। अरसलान ने आखिरी वक्त में जाशा को तलाक दे दी थी। जाशा ने अपना रिश्ता बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अरसलान का दिल फिजा के लिए बदल चुका था। उसने जाशा की जिंदगी से निकलकर फिजा के साथ नया घर बसाने का फैसला कर लिया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिजा की शादी तक पहुंचने वाला अरसलान उसी जगह अपनी जान गंवा बैठा जहां वह एक नई जिंदगी शुरू करने का सपना लेकर आया था। अब सुफियान के सामने एक तरफ अपने भाई की लाश की याद थी और दूसरी तरफ जाशा की बेगुनाही का सच। उसके दिल में पहली बार ये सवाल उठता है कि क्या उसने गुस्से में जाशा के साथ भी नाइंसाफी की। लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था। फिजा और आमिर पुलिस की गिरफ्त में जा चुके थे और सुफियान अपने फैसले से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। वह कहता है, मेरे भाई की जिंदगी खत्म हो चुकी है। अब मैं किसी दबाव में आकर ये मामला खत्म नहीं करूंगा। मेरे भाई को मुझसे छीन लिया गया है और अब कानून ही इसका फैसला करेगा। दूसरी तरफ शेरी अपने बेटे की मौत का सदमा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। जिस बेटे को उसने अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा था, आज वही बेटा कब्र के नीचे दफन हो चुका था। शेरी का दिमाग इस सदमे को स्वीकार ही नहीं कर पाता। वह अरसलान को हर जगह ढूंढती है, कभी उसका नाम पुकारती है, कभी दरवाजे की तरफ देखकर कहती है, मेरा बेटा अभी आएगा। फिर अचानक रोने लगती है। वो अपने बाल नोचती है, दीवारों से सिर टकराती है और चीख कर कहती है, अरसलान मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अरीशा उसे रोकने की कोशिश करती है। वह शेरी को पकड़कर कहती है, अम्मी खुद को संभालिए, अरसलान वापस नहीं आएगा तो आप खुद को भी खत्म मत कीजिए। लेकिन शेरी किसी की बात सुनने की हालत में नहीं होती। जिस माँ ने कभी जाशा के दर्द को नहीं समझा था, आज वही माँ अपने बेटे के दर्द में खुद टूट चुकी थी। और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा हिसाब था। जाशा को जिस दर्द से गुजारा गया, आज उसी घर की दीवारें चीख रही थीं। फिजा और आमिर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके थे। सुफियान अपने भाई के इंतकाम की आग में जल रहा था। शेरी अपना होश खो चुकी थी और जाशा, जिसे इतने वक्त तक कसूरवार समझा जाता रहा, अब धीरे धीरे इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी बेकसूर साबित हो रही थी। लेकिन अरसलान की मौत का सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया था, क्योंकि एक गोली ने सिर्फ अरसलान की जिंदगी खत्म नहीं की थी, उस एक गोली ने कई रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दिया था। अब सवाल यह था कि क्या सुफियान अपने इंतकाम की आग में सही और गलत का फर्क कर पाएगा? क्या फिजा और आमिर को अरसलान की मौत की सजा मिलेगी
और सबसे बड़ा सवाल, क्या जाशा को आखिरकार वो इंसाफ मिलेगा जिससे उसे बरसों से महरूम रखा गया?